हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू सीए एक्सप्रेस। माई सेल्फ सीए प्रशांत, आपका स्टडी पार्टनर। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे लास्ट सेशन को जो हमने किया था, जो था बोर्ड मीटिंग, उसके एमसीक्यूज, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। जो हमने कंपनी लॉ में से बोर्ड मीटिंग ये चैप्टर पढ़ा था, जिसमें बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, कितनी मीटिंग साल में होनी चाहिए एज पर लॉ, कौन सी मीटिंग कब होनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अभी हम कर लेते हैं। चलो शुरू करें। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ अ कंपनी मस्ट बी हेल्ड विद इन। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो पहली बोर्ड मीटिंग कितने दिनों में हो जानी चाहिए? 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर 60, फिर 90। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 30 दिन के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स रिक्वायर्ड अ ईयर फॉर अ नॉर्मल कंपनी। एक नॉर्मल कंपनी को, नॉर्मल कंपनी मतलब सर जो सेक्शन 8 कंपनी नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती है, ट्रस्ट जैसी कंपनीज होती है, तो वो कंपनी छोड़ के नॉर्मल कंपनी के लिए साल में कितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, मतलब बोर्ड मीटिंग लेनी जरूरी है? 2, 3, 4, 6। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, 4 बोर्ड मीटिंग लेनी जरूरी है एक साल में। मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग, 2 बोर्ड मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा कितना गैप हो सकता है? उसके ऊपर गैप नहीं हो सकता है। आंसर चाहिए 90 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 180 डेज। यस, एंड करेक्ट आंसर इज अगेन सी, 120 डेज। 120 दिन का ज्यादा से ज्यादा गैप हो सकता है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, और इसमें एक और हम ऐड कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो स्टार्टअप है। बोले इन कंपनी के लिए क्या क्राइटेरिया है? बोले इनके लिए एक क्राइटेरिया है कि वो अगर साल में 4 नहीं लेना चाहते बोर्ड मीटिंग, साल में 4 बोर्ड मीटिंग नहीं लेना चाहते तो भी चलेगा। किनको? 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, डॉर्मेंट कंपनी को, और स्टार्टअप कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड जो स्टार्टअप कंपनी। तो बोले सर उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग ली इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर मतलब अप्रैल से, जनवरी से लेके जून तक और जुलाई से लेके दिसंबर तक, कैलेंडर ईयर के हाफ में उन्होंने एक एक जनरल मीटिंग ली तो भी चल जाता। जनरल मीटिंग नहीं, सॉरी, बोर्ड मीटिंग ली तो भी चल जाता है इन कंपनी। मिनिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग फॉर 1% स्मॉल डॉर्मेंट, और इनके लिए मिनिमम गैप कितना है? मतलब नॉट लेस देन उन्होंने बोला है 90 डेज का गैप। ये 90 डेज से ऊपर ही गैप रखना पड़ेगा, 90 डेज से कम गैप चलेगा नहीं। 2 बोर्ड मीटिंग में 60 दिन का, 40 दिन का, 50, उधर 120 है, ज्यादा से ज्यादा था, 1 से 20 दिन के ऊपर गैप नहीं चलेगा। इधर बोल रहे हैं कम से कम 90 से नीचे गैप नहीं चलेगा 2 बोर्ड मीटिंग में। इन चारों के लिए 1% स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड स्टार्टअप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड। इफ 1% कंपनी हैज ओनली 1 डायरेक्टर, जनरली 1% कंपनी में एक ही डायरेक्टर होता है, बट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको रखने तो रख सकते हैं एक से ज्यादा डायरेक्टर। मेंबर तो एक ही मेंबर होता है, शेयर होल्डर तो एक ही होता है, बट डायरेक्टर चाहे तो 1% कंपनी ज्यादा डायरेक्टर भी रख सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर हो तो फिर उनको ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा, ये वाला। बट अगर एक ही डायरेक्टर है तो क्या मीटिंग लेना? एक व्यक्ति क्या मीटिंग लेगा? मीटिंग लेने के लिए दो से ज्यादा या 2 लोग होने चाहिए ना। तो नो बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड, कोई बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं। सेक्शन 8 कंपनी, जैसे पहले कहा, सेक्शन 8 कंपनी मतलब ट्रस्ट जैसी कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, जो सोसाइटी के भले के लिए काम करती है, ऐसी कंपनी, जो सोसाइटी के भले के लिए काम करती ऐसी कंपनी अगर है, जो सोसाइटी के भले के लिए काम करती है, अगर ऐसी कंपनी है तो उसके लिए क्या क्वेश्चन है? वेट, हाँ, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन है? तो बोले सेक्शन 8 कंपनी मस्ट होल्ड एटलीस्ट, इनके लिए कितनी बोर्ड मीटिंग लेनी जरूरी है सेक्शन 8 कंपनीज के लिए? तो सर उनके लिए अगेन एक ही बोर्ड मीटिंग लेनी जरूरी है एवरी 6 कैलेंडर मंथ। एवरी 6 कैलेंडर मतलब क्या? अब ऐसा नहीं कि बराबर साल के 2 हिस्से करो, जैसे ऊपर हमने बोला था यहाँ पे जनवरी टू जून ये 6 महीने, और जुलाई टू
दिसंबर, ये 6 महीने, जनवरी से दिसंबर को बराबर दो दो 6 महीने में बांट दिया। तो ये 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी के लिए इन 6 महीने में एक मीटिंग होना जरूरी है। सेक्शन 8 कंपनी का वैसा नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी बोलते कोई भी 6 महीने पकड़ेंगे ना तो 6 महीने में एक मीटिंग हो जानी चाहिए। समझो अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है तो अप्रैल से लेके सितंबर तक एक मीटिंग हो जानी चाहिए, फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक ऐसे एक मीटिंग हो जाए। तो 6 महीने में एक मीटिंग हो जानी चाहिए। तो 6 महीने से ऊपर नहीं हो जानी चाहिए मीटिंग लेने के लिए, 6 महीने के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब एक मीटिंग अगर उन्होंने अगस्त में ली तो अगस्त के बाद 6 महीने के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 6 महीने के बीच में ही दूसरी मीटिंग हो जानी चाहिए। समझा? डायरेक्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग थ्रू, डायरेक्टर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बोले ओनली फिजिकल प्रेजेंस, खुद को ही प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वही जहां पे मीटिंग हो रही है वहां जाके बैठना ही पड़ेगा। दूसरा, प्रॉक्सी, किसी और को भेज दो अपने नाम से, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंस से भी चलेगा, रिप्रेजेंटेटिव। तो बोले देखो अब इसके तो आंसर तो अब इधर सिर्फ ओनली लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस, तो सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से नहीं और प्रॉक्सी से तो नहीं कर सकते। तो दो तरीके हैं, एक तो तुम फिजिकल से भी जा सकते हो, नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जा सकते हो। यहाँ पे तो ओनली फिजिकल लिखा है, इसलिए हम आंसर देंगे सी, कि वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चलेगा और फिजिकल भी चल जाएगा, फिजिकल भी चल जाएगा, प्रॉक्सी नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन सिस्टम, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रॉक्सी चलता है, एनुअल जनरल मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में नहीं चलता। इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन सिस्टम मस्ट बी कैपेबल ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन सिस्टम मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ऑडियो वीडियो मीन्स वाला जो है, उसमें क्या क्या चाहिए? बोले रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी चाहिए, यस, स्टोरिंग प्रोसीडिंग विद द डेट एंड टाइम, डेट और टाइम भी उसमें मेंशन होना चाहिए, और आइडेंटिफाइंग द डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर बोल रहा है, कौन सा डायरेक्टर अभी बात कर रहा है, वो आइडेंटिफाई भी होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव। वीडियो कॉन्फ्रेंस की अगर फैसिलिटी दे रहे तो ऑल ऑफ द अबव। मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर द बोर्ड मीटिंग, यस, बोर्ड मीटिंग अगर बुलानी है तो डायरेक्टर लोगों को कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों से पहले तुमको मीटिंग की नोटिस भेजनी पड़ेगी कि चलो बोर्ड मीटिंग लेनी है? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 14 डेज। तो करेक्ट आंसर इज 14 डेज। 14 डेज की नोटिस तो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए रहती, ये तो है अपनी 7 दिन की मीटिंग, 7 दिन की नोटिस देनी पड़ती, बोर्ड मीटिंग लेनी है तो 7 दिन। शॉर्टर नोटिस पर बोर्ड मीटिंग इज अलाउड, क्या शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं? मतलब 2 दिन पहले नोटिस दे सकते हैं कि 2 दिन के बाद बोर्ड मीटिंग है। यहाँ तो लिखा है 7 दिन, 7 दिन पहले नोटिस देनी चाहिए, तो क्या 2 दिन पहले भी नोटिस दे सकते हैं? यस। किसके लिए? एनुअल बिजनेस के लिए नहीं, अर्जेंट बिजनेस, रूटीन बिजनेस, स्टैंडर्ड बिजनेस। तो आंसर इज अर्जेंट बिजनेस। जो अर्जेंट बिजनेस है मतलब कुछ ऐसी नेसेसरी चीज है, जरूरी चीज है कि अभी जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं है 7 दिन रुकने का, तो उसके लिए अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई जाती है। ठीक है। इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, मैंने कहा था 2 टाइप के डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब जिनका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उनका कंपनी से कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, वो डायरेक्टर तो कंपनी से बराबर डिसीजंस लेती है कि नहीं लेती है, वो चेक करने के लिए रहता है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर नहीं है कंपनी, तो सारे ही कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोविजन नहीं लगती। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोविजन कुछ कंपनीज को लगती है, उसके कुछ क्राइटेरियाज है, वो फुलफिल करे तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुमको अपॉइंट करना ही पड़ता है। बट अगर ऐसा समझो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रेजेंट इन द शॉर्टर नोटिस, ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो है कंपनी में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो है, बट वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हुआ है शॉर्टर नोटिस पे, मीटिंग में आया नहीं है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि 2 ही दिन की नोटिस दिए थे, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अवेलेबल नहीं था। फिर डिसीजन बिकम फाइनल ओनली, तो जो उस मीटिंग में डिसीजन होंगे, जिस मीटिंग को शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग है, 7 दिन के कम पीरियड की नोटिस भेजी गई है, और उसमें चलेगा, उसमें अगर 7 दिन की नोटिस भेजी गई है, 7 दिन से कम वाली नोटिस भेजी गई है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग को आया नहीं है, तो क्या करना पड़ता? बोले सर अगर ऐसा है तो फिर उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ता है, एटलीस्ट 1, और सारे बाकी डायरेक्टर और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ता बाद में, उनके पास वो भेजनी पड़ती, जो भी डिसीजंस लिए ना उसकी डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते, उस पर उनकी साइन लेनी पड़ती। अप्रूव्ड बाय चेयरमैन नहीं, अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी नहीं, रेक्टिफाइंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर,
एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से क्या करना पड़ता है, उसका रेटिफाई कि भाई ये डिसीजन लिए गए इस मीटिंग में, ये तुमको लगते हैं क्या बराबर है, यस नो लिख के दे। फेलियर टू गिव नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग अट्रैक्ट्स पेनल्टी। यस, अगर बोर्ड मीटिंग नहीं देते ना तो उसकी पेनल्टी लगती है, और अच्छी खासी पेनल्टी लगती है, दैट इज 25,000। मगर कौन किसको लगेगी, वो ऑफिसर को, सीएस को लग सकती है, कंपनी सेक्रेटरी को, अगर उसने बोर्ड मीटिंग नोटिस नहीं भेजी। अब आ जाते हैं कोरम पे, कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। याद है ना, कोरम, कोरम मतलब मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, बोर्ड मीटिंग में कितने लोग मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके बोर्ड मीटिंग शुरू हो सकती है। बोर्ड मीटिंग में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, तब जाके बोर्ड मीटिंग शुरू हो सकती है। तो बोले 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ओके, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ मतलब समझो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कंपनी में टोटल कुल मिला के 12 डायरेक्टर है, तो टोटल स्ट्रेंथ उसको बोलेंगे 12 डायरेक्टर को। तो क्या 12 में से 1/4 होने चाहिए, या दूसरा ऑप्शन 12 के 1/3 होने चाहिए, और 2 विच एवर इज हाइयर, या 2 डायरेक्टर हो गए तो बस, या मेजोरिटी। तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी कि 1/3, 12 में से 1/3 मतलब 1/3 करेंगे तो 4, 12 में से 1/3 तो आ जाएंगे 4 और 2 विच एवर इज हाइयर। तो 4 डायरेक्टर प्रेजेंट होना जरूरी है, तो बी इज द आंसर, कोरम। फ्रैक्शन इन कोरम, समझो ऐसा है कि आपका 10 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, टोटल डायरेक्टर लोग 10 है, तो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो उसमें से आपने को क्या चाहिए, 1/3, तो 10 का 1/3 करेंगे तो 3.3333 आएगा। यहाँ तो फ्रैक्शन आ रहा है, 3.3333 आ रहा है, तो आप क्या करें, तो ये जो 0.3333 है ना, उसको 1 पकड़ो, 1 पकड़ो मतलब 4 लगेंगे। मिनिमम कितने लोग लगेंगे, 4। वही क्वेश्चन है, फ्रैक्शन इन कोरम कैलकुलेट इज, इग्नोर कर दो फ्रैक्शन को, नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। राउंड डाउन उसको हटा दो, नहीं, राउंडेड अप, यस, राउंडेड अप करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट कितना भी पॉइंट आ जाओ अगले पे जाना पड़ेगा। मतलब 3.33 आया ना तो 4 लोग लगेंगे, 2.21 भी आया होता तो फिर 3 लोग लगते। डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर काउंटेड फॉर कोरम। क्या कोरम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर लोग ज्वाइन हुए तो वो काउंट होते? यस। मतलब समझो 12 लोग हैं, अपने टोटल डायरेक्टर 12 है, उसमें से अपन बोल रहे हैं 1/3 चाहिए, 1/3 चाहिए मतलब कितने चाहिए, अपने को 4 लोग चाहिए। अब समझो 4 लोग प्रेजेंट है, कैसे, 3 लोग फिजिकली प्रेजेंट है, 3 लोग उस रूम में आए हैं और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आया है, क्या ये चलेगा? यस चलेगा। नेवर, ओनली फॉलोड बाय आर्टिकल, यस, अनलेस एक्सक्लूडेड फॉर स्पेसिफिक आइटम, अनलेस एक्सक्लूडेड फॉर स्पेसिफिक आइटम, ये क्या है? तो बोले सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर ऐसा कुछ है पॉइंट, ऐसा कुछ पॉइंट है जिसके लिए बोला गया है लॉ में कि इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला नहीं चलेगा, उसके लिए वो प्रेजेंट ही होना चाहिए, तो उस पॉइंट के लिए फिर कोरम कंप्लीट नहीं हुआ, अदरवाइज कोरम कंप्लीट हो जाएगा। इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉल्स बिलो कोरम, ऐसा होगा कि अपने डायरेक्टर वैसे तो 12 थे, बट अब डायरेक्टर चले गए, कुछ बहुत से डायरेक्टर चले गए, अब तुम्हारी कोरम भी नहीं हो रही है, रिजाइन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करो, रिमेनिंग डायरेक्टर कैन एक्ट ओनली टू। तो वो रिमेनिंग डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग डायरेक्टर बाकी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, उतने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं जितने कोरम के लिए चाहिए। ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस, पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंक्रीज नंबर ऑफ डायरेक्टर और कॉल जनरल मीटिंग। एक तो वो खुद नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ा देंगे, अपॉइंट कर लेंगे दूसरे डायरेक्टर, नहीं तो जनरल मीटिंग बुला लेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। सी इज द आंसर। When interested director are more than 2/3, interested director means, interested director मतलब अगर कोई डिसीजन लेना है आपको, कंपनी में कोई डिसीजन लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना है, समझो कोई तो ट्रांजैक्शन करना है किसी व्यक्ति के साथ, तो एक कंपनी है समझो, उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, अब रॉ मटेरियल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी सप्लायर के साथ, तो उसका डिसीजन लेना है बोर्ड मीटिंग में कि इस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदना कि नहीं खरीदना। समझो 3 डायरेक्टर है ए बी सी और एक कॉन्ट्रैक्टर है डी, सप्लायर है डी, तो डी से माल खरीदना कि नहीं खरीदना इसका डिसीजन लेना है, इसके लिए बोर्ड मीटिंग लेनी है। बट पता चला कि ये डी और सी ये एक दूसरे के रिलेटिव है, या फिर ये डी और सी की फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, ये दोनों पार्टनर है उसमें, तो फिर इस डायरेक्टर को बोला जाएगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर, सी इज इंटरेस्टेड डायरेक्टर, और सी उस बोर्ड मीटिंग में वोट नहीं कर सकता, सी अब उस बोर्ड मीटिंग में वोट नहीं कर सकता। देखो व्हेन इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज मोर देन 2/3, अब इसमें क्या हो गया,
देखो अपना कोरम क्या होता है, कोरम कैसे बनता है, 1/3 डायरेक्टर से। समझो टोटल 12 लोग है, 12 का 1/3 मतलब 4 लोग, तो 4 लोगों का कोरम बन रहा है। बट पता चला कि 12 में से 2/3 से भी ज्यादा, 2/3 मतलब कितने हो जाएंगे, 8, 8 से भी ज्यादा, समझो 9 लोग ऐसे जो इंटरेस्टेड है, 9 लोग ऐसे जो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, 9 लोग रिलेटिव है उसमें। तो फिर क्या, तो फिर जितने 3 लोग है ना जो अनरिलेटेड है या अनइंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्टेड नहीं, ऐसे 3 लोग है ना, 12 में से 9 इंटरेस्टेड है, 3 बट सर पर कोरम नहीं बन रहा ना, कोरम तो 4 लोगों का चाहिए, तो उस केस में बोले जितने अनइंटरेस्टेड लोग है उतने से कोरम बन गया ऐसा मान लेंगे, बट मिनिमम 2 तो भी चाहिए, मिनिमम 2 तो भी चाहिए, तो कोरम बन जाएगा। तो देखो वैसे तो कोरम 4 लोगों का चाहिए था, बट अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर 3 ही बचे, तो 3 का कोरम पकड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो 2 से तो ज्यादा है ना, 2 से चाहिए। So when interested director is are more than 2/3 of the total strength, quorum shall be total director नहीं, interested director नहीं, non-interested director minimum 2, yes, non-interested director जितने उतने को अपन quorum मान लेंगे, minimum 2 जने। Resolution by circulation required approval of, resolution by circulation approval by, अब ये क्या रहता है resolution by circulation, resolution मतलब decision लेना, रिजोल्यूशन मतलब कोई तो डिसीजन लेना। अब रिजोल्यूशन 2 प्रकार के ले सकते हैं, एक डिसीजन जो ना वो 2 प्रकार से ले सकते हैं, एक तो मीटिंग लेके सबको बुलाओ या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लो, बट मीटिंग लो, डिस्कशन करो, चर्चा करो, फिर उससे डिसीजन लो, एक रिजोल्यूशन ऐसा होता है। दूसरा रिजोल्यूशन होता है कि मीटिंग मत बुलाओ, सबको मत बुलाओ, फिर सबके घर पे या सबके एड्रेस पे जो डिसीजन लेना है उसको एक लेटर में लिख के भेज दो कि हमको इस तरीके का डिसीजन लेना है, ये उस पे पॉइंट से तुम हाँ बोल रहे कि नहीं बोल रहे बोलो। तो मीटिंग नहीं बुला रहे, सबके घर पे एक लेटर टाइप भेज रहे हो और उस नोटिस में सब डिटेल दी जा रही है, और उधर से उनको बोला जा रहा है तुम भी हमको फोन करके या कम्युनिकेट करके बोल दो कि यस और नो। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं सर्कुलेशन, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, बुला के नहीं, मीटिंग लेके नहीं, नोटिस भेज के। तो रिक्वायर्स अप्रूवल, बट अगर ऐसा भी करो ना तुम अगर ऐसा सर्कुलेशन से कोई डिसीजन लो, मतलब मीटिंग नहीं बुलाई, चर्चा नहीं की, सब लोगों को एक सर्कुलेशन भेज दिया, फिर उनको बोला तुम यस नो बोल दो, उन्होंने यस बोल दिया, कुछ तो डिसीजन अगर हो गया, तो डिसीजन अगर हो गया, बट वो डिसीजन अप्रूव करना पड़ेगा सारे के सारे डायरेक्टर्स को, या फिर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को, या 2/3 डायरेक्टर को, क्या मतलब बाद में वो डायरेक्टर को, सब डायरेक्टर को भेजा जाता है और उनकी साइन ली जाती है। तो आगे डिसीजन लेने के लिए मेजोरिटी डायरेक्टर इनफ रहते हैं। तो अगर मेजोरिटी डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया, वोट कर दिया, तो मीटिंग में करो कि सर्कुलेशन में करो, मेजोरिटी डायरेक्टर ने अगर हाँ बोल दिया तो वो डिसीजन हो जाएगा। यहाँ पे भी मेजोरिटी डायरेक्टर, रिजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन मस्ट बी नोटेड। अब जो रिजोल्यूशन पास किया गया है सर्कुलेशन में, मतलब जो भी डिसीजन हुआ है, तुमको पता होगा तो बोर्ड में जो कुछ भी होता है वो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको लिख लिया जाता है, उसको नोटिंग की जाती है। तो फिर अब अगर रिजोल्यूशन से अगर कुछ डिसीजन पास हुए तो उसकी नोटिंग कब होगी, उसको कब लिखा जाएगा, मिनट बुक में कब लिखा जाएगा, तो इमीडिएटली नहीं, इन एजीएम नहीं, बोले नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, जो अगली बोर्ड मीटिंग होगी तो उसमें बोलेंगे कि पिछले कुछ दिनों में हमने सर्कुलेशन से कुछ डिसीजंस लिए हैं, वो डिसीजन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, उसका मिनट बुक बना लेते हैं, उसको रजिस्टर कर लेते हैं, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है। ऑडिट कमिटी, फेवरेट सेक्शन, सेक्शन 177, ऑडिट कमिटी, कंपनी को ऑडिट कमिटी की स्थापना करनी पड़ती है। बोले ऑडिट कमिटी मस्ट हैव मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए थे, पढ़ा है हमने, ऑडिट कमिटी में मिनिमम 2, 3, 5, मेजोरिटी क्या, बोले ऑडिट कमिटी में मिनिमम 3 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, 3 लोगों की तो ऑडिट कमिटी बननी चाहिए, 3 डायरेक्टर्स की, 3 डायरेक्टर, कोई भी लोग नहीं चलेंगे, अपने कंपनी के 3 डायरेक्टर उस ऑडिट कमिटी में होने चाहिए। मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी, और उसमें भी बोले जो मेजोरिटी मेंबर रहेंगे वो कौन से होने चाहिए, बोले जो मेजोरिटी डायरेक्टर रहेंगे ना, बोले सर वो होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब आपने 3 लोगों की ऑडिट कमिटी बना दी, चलेगा 3 डायरेक्टर की, बट उसमें से 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, एक फिर नॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चलेगा। या फिर आपने 5 लोगों की कर दी तो 5 में से 3 लोग मेजोरिटी मेजोरिटी मतलब आधे से ज्यादा, समझो 4 लोगों की कर दी तो 4 में से 2 नहीं रखना है, 4 में से 3 रखने पड़ेंगे, 2 को मेजोरिटी नहीं बोलेंगे, 3 को मेजोरिटी बोलेंगे, 4 में से 2 तो फिर आधे आधे हो गए बराबर, मेजोरिटी नहीं हुई। ऑडिट कमिटी एग्जामाइंस, क्या काम करती है ऑडिट कमिटी, ऑडिट नाम ही ऑडिट कमिटी है, तो वो ऑडिटर का कोई किसको ऑडिट करना, वो किसको ऑडिटर बोल के अपॉइंट करना, उसका रिकमेंडेशन करती है, उसका रेमुनरेशन डिसाइड करती है, ऑडिट अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखती है, ऑडिटर के कुछ पॉइंट्स है ऑडिट रिपोर्ट में तो वो पढ़ती है, उस पर डिस्कशन करती है।
सीएसआर एक्टिविटी नहीं, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करती है? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट्स का? यस। फाइनेंशियल और स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट को एग्जामाइन करती है, उसको चेक करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है और ऑडिट रिपोर्ट कैसा है। विजिल मैकेनिज्म प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर हमने सुना था, पढ़ा था। विजिल मैकेनिज्म या विसल ब्लोअर मतलब क्या? कंपनी में अगर ऐसा कुछ तो चल रहा है, किसी इंप्लॉय को तकलीफ दी जा रही है या किसी इंप्लॉय को हरेश किया जा रहा है, तो उस इंप्लॉय के लिए कोई तो ऐसा डेस्क होना चाहिए, उस इंप्लॉय के लिए ऐसा कोई तो जगह होनी चाहिए जहां पे वो अपना दुखना बता सके, जहां पे वो अपना रोना रो सके, जहां पे वो तकरार कर सके, कंप्लेंट कर सके। तो ऐसी कोई तो जगह रहती, वो रहती ऑडिट कमिटी। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसको, इंप्लॉय को, तो ऑडिट कमिटी के चेयरमैन तक वो बात कर सके, इसकी व्यवस्था कंपनी ने करके रखनी चाहिए। इसकी व्यवस्था कंपनी ने करके रखनी चाहिए। उसको बोलते विजिल मैकेनिज्म या उसको बोलते विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर मतलब सीटी बजाते आनी चाहिए किसको, इंप्लॉय को। इंप्लॉय अगर तकलीफ में है तो उसको किसी को तो भी बताते आना चाहिए, और किसको बताते आना चाहिए? ऑडिट कमिटी के चेयरमैन को। तो इसकी व्यवस्था करके रखनी चाहिए कंपनी ने। तो देखो, विजिल मैकेनिज्म प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैक्स पेनल्टी, नहीं। विक्टिमाइजेशन ऑफ विसल ब्लोअर, यस। विक्टिमाइजेशन ऑफ विसल ब्लोअर मतलब किसी ने अगर किसी सीनियर की कंप्लेंट कर दी, समझो मैं एक एम्प्लॉय और मेरा मैनेजर मुझे तकलीफ दे रहा है और मैंने मेरे मैनेजर की कंप्लेंट कर दी, तो बाद में हो सकता है मेरे बाकी मैनेजर या वो मैनेजर मुझे और तकलीफ दे। तो ऐसा ना हो, मुझे प्रोटेक्शन मिले, इसलिए सॉरी, उसके लिए विजिल मैकेनिज्म होता है, या विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो सिटी बजा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने। करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला, एनआरसी, दूसरी कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। दूसरी एक कमेटी बनाना भी जरूरी होता है इसको, कंपनीज को। तो एनआरसी, इसकी कंडीशन क्या है, कौन से कंपनी को है? ऑडिट कमेटी बोलो, एनआरसी कमेटी बोलो, कौन से कंपनीज को जरूरी है बनाना? ऑडिट कमेटी और एनआरसी कमेटी, लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी को ये बनाना जरूरी है। एक, बट जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड, उनको उनको 3 क्राइटेरिया थे, याद है क्या? पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ तो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ, या फिर लोन, पब्लिक बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स वगैरह 50 करोड़ या उससे ज्यादा अगर लिए गए हो, तो फिर तुमको ऑडिट कमेटी बनाना और ये नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी बनाना अनिवार्य है। किसके किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए तो है ही, बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं लगता वो। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 3 क्राइटेरिया थे। पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर मतलब सेल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट या डिबेंचर्स वगैरह इश्यू किए हैं वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो फिर क्या करना पड़ता आपको? ऑडिट कमिटी और एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी। ये क्या रहता सर? ये नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी तो कंपनी में जो बड़े बड़े पद पे, बड़े बड़े औहदे पे, बड़े बड़े लेवल पे जो लोग अपॉइंट होते, कंपनी सेक्रेटरी बोलो, मैनेजर बोलो, या फिर सीईओ बोलो, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलो, या डायरेक्टर्स बोलो, ये जो बड़े बड़े लोग अपॉइंट होते, तो वो किसको अपॉइंट करने का, या कौन कौन है कि इनको अपन अपॉइंट कर सकते हैं? उनका नॉमिनेशन, अपॉइंटमेंट तो हो सकता है डायरेक्टर करेंगे या शेयर होल्डर करेंगे बोर्ड ऑफ एजीएम में डायरेक्टर्स की, बट कौन हो सकता है हमारा डायरेक्टर? इसको नॉमिनेट करने का काम ये कमेटी करती है। उनको पगार कितना रहेगा, उनको रेमुनरेशन कितना रहेगा, उसको रिकमेंड करने की काम ये एनआरसी करता। तो देखो, एनआरसी मस्ट कंसिस्ट, एनआरसी में कौन होना चाहिए? तो बोले ओनली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ओनली प्रमोटर, और 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बोले एनआरसी में कौन होना चाहिए? 3 लोग तो होने चाहिए, मिनिमम 3 लोग, और उसमें भी मोर 3 और उससे ज्यादा हो सकते। कौन? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव नहीं चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनआरसी मस्ट बी। अब एनआरसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए? देखो, ऑडिट कमिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए थे? ऑडिट कमिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजोरिटी चाहिए थे, मेजोरिटी हमने पढ़ा था ना, इधर मेजोरिटी चाहिए थे। इधर क्या है? इधर मिनिमम आधे तक चाहिए, हाफ चाहिए, हाफ चाहिए, 1/3, 50%, 2/3 या 75%। इधर बोला है कि इनको मिनिमम आधे चाहिए, मतलब अगर 4 लोगों की कमिटी तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, 3 की जरूरत नहीं, मिनिमम आधे, मेजोरिटी नहीं चाहिए, आधे चाहिए। तो याद रखना, ऑडिट कमिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजोरिटी चाहिए, एनआरसी कमिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आधे रहे तो भी चलेगा। चेयरपर्सन कौन रहता? बोले चेयरपर्सन कौन रहता कंपनी का, मतलब एनआरसी का? मस्ट बी चेयर ऑफ एनआरसी, कैन नॉट बी एनआरसी मेंबर, कैन नॉट बी चेयरपर्सन ऑफ एनआरसी, बट मे बी मेंबर। क्या बोल रहे हो? ध्यान से सुनो, क्या क्वेश्चन है कि जो कंपनी का चेयरपर्सन है, कंपनी का चेयरमैन है, क्या कंपनी का चेयरमैन
एनआरसी कमेटी का भी चेयरमैन बन सकता? तो नहीं, कंपनी का चेयरमैन एनआरसी कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता। हाँ, कंपनी का चेयरमैन एनआरसी में मेंबर बन सकता है, बट चेयरमैन नहीं बन सकता। इसलिए सी आंसर, इसलिए आंसर सी कि कंपनी का चेयरमैन एनआरसी का चेयरमैन नहीं बन सकता, एनआरसी का मेंबर बन सकता है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का मेंबर बन सकता है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी तीसरी कमिटी है, तीसरी कमिटी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। तो पहली दो कमिटी कब बनानी पड़ती है? लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी है, अनलिस्टेड कंपनी को 3 क्राइटेरिया 10 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़। अब है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी कब बनानी पड़ती, किसको कंपलसरी है? तो बोले स्टेक होल्डर कंपनी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। स्टेक होल्डर मतलब क्या कि जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे, जो लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बोलते स्टेक होल्डर। तो बोले स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी कब स्थापित करनी पड़ती, कब कंपलसरी होता जाता? तो बोले अगर आपके पास कोई भी स्टेक होल्डर 1000 नंबर से ज्यादा अगर है, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स होल्डर, नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर 1000 से ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1000 से ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर 1000 से ज्यादा है, पब्लिक डिपॉजिट जिनसे लिया वो लोग 1000 से ज्यादा है। तो 1000 से ज्यादा अगर आपके पास कोई कोई किसी टाइप के शेयर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर अगर है 1000 से ऊपर, तो तुमको ये कमेटी बनाना कंपलसरी हो जाता है। तो देखो, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन सिक्योरिटी होल्डर, कोई भी सिक्योरिटी होल्डर कितने से ज्यादा हो जाए? तो बोले सर अभी तो आपने बोला 1000 से ज्यादा हो जाए, तो बी इज द आंसर। बी अगर मतलब 1000 से ज्यादा अगर लोग हैं तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा। चेयरपर्सन सीआरएस, सीआरसी सिक्योरिटीज रिलेशनशिप, सिक्योरिटीज नहीं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। तो ये किस लिए रहती है, ये कमेटी किस लिए बनती है? ये कमेटी बनती है कि डिबेंचर होल्डर को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, शेयर होल्डर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, उनको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, उनका नाम ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उनका नाम मेंबरशिप में नहीं आ रहा है, उनको अगर कुछ दिक्कत है, अड़चनी है, तो वो किससे बात करेंगे? इस कमेटी से बात। तो बोले इसका चेयरपर्सन कौन होना चाहिए? बोले सर इसका चेयरपर्सन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, बोले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसका चेयरपर्सन कौन होना चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव। सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या फर्क होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो रहता है ना, वो दिन भर कंपनी का काम करता है, वो रहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब वो दिन भर कंपनी में नहीं आता, या फिर वो रेगुलरली कंपनी में नहीं आता, वो रहता है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 178, मतलब ये कमिटीज वाली जो सेक्शन है उसकी अगर तुम कुछ कॉन्ट्रावेंशन करो, उसमें अगर कुछ दिक्कत आए तो फिर क्या पेनल्टी है? बोले अगेन 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो पेनल्टी है 5 लाख अगर तुम कुछ गड़बड़ करते हो। तो ये हुए पहले 30 क्वेश्चन, बट आपके लिए और भी कुछ 30 क्वेश्चन अवेलेबल है, जो न्यूमेरिकल 30 क्वेश्चन अवेलेबल है। आप चाहो तो इसको भी, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, बट आप इसके भी आंसर किए, आप खुद भी इसको कर सकते हो। देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। कंपनी हैज 9 डायरेक्टर्स, कंपनी के पास कितने डायरेक्टर्स है? 9 डायरेक्टर्स है। 2 पोजीशन आर वैकेंट, 2 पोजीशन वैकेंट है, मतलब 9 में से 2 लोग तो प्रेजेंट ही नहीं है, 2 लोग है ही नहीं, डायरेक्टर्स ही नहीं है, 9 में से 2 लोग अभी अवेलेबल नहीं है। तो मतलब कितने लोग टोटल डायरेक्टर कितने अवेलेबल है? तो टोटल अवेलेबल है 7। मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए? बोले आप मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए? देखो मिनिमम कोरम अगेन अभी जितने लोग हैं ना उसके 1/3, तो सर बोले 7 के 1/3, तो 7 के 1/3 कितना आएगा? 7 को डिवाइड करेंगे तो 2.3333 आएगा, 2.33 आएगा, तो उसको राउंड करो 3 में, आंसर बी। 9 के 1/3 नहीं निकालेंगे, हालांकि 9 के 1/3 निकाले तो वो 3 ही आते हैं, पर एक्चुअल में जो लोग अभी जो वैकेंट हो चुके हैं तो वो तो छोड़ दो। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू 10, डायरेक्टर प्रेजेंट 3, कोरम इज, टोटल लोग 10 है, 10 के 1/3 तो 3.33 होते हैं सर, तो फिर 4 लोग प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट 3 ही लोग है, कोरम है क्या? नहीं, कोरम नॉट प्रेजेंट, कोरम प्रेजेंट नहीं है। टोटल स्ट्रेंथ 7 है, हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोरम? तो अगेन 7 इंटू 1/3, तो मतलब ये आता है 2.33, तो 3 लोग चाहिए, आंसर इज बी, 3 लोग होने चाहिए। समझ में आ रहा है? बोर्ड स्ट्रेंथ 12 है, कोरम इज रिक्वायर्ड, कोरम रिक्वायर्ड इज, कोरम कितनी है? तो बोले सर 12 इंटू 1/3 मतलब 4 की कोरम है। समझ में आ रही है क्वेश्चंस? तो ये क्वेश्चंस भी आप एक और करते हैं। टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 5। डायरेक्टर प्रेजेंट फिजिकली, डायरेक्टर्स कैसे प्रेजेंट है? फिजिकली प्रेजेंट है, 1 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, 1 कोरम स्टेटस क्या हो रहा है?
सर टोटल लोग अगर 5 है, 5 के 1/3, तो 5 डिवाइड बाय 3 अगर करेंगे तो आएगा 1.66666666, 5 डिवाइड बाय 3 1.66। तो मतलब 2 लोग चाहिए, तो 2 लोग है क्या? हाँ सर, फिजिकली एक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक है। यस, तो कोरम वैलिड है, वैलिड। कोरम क्या है? कोरम वैलिड है। अ कंपनी हैज अ 6 डायरेक्टर, 4 आर इंटरेस्टेड, 6 में से 4 इंटरेस्टेड है। नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर द कोरम, कोरम के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए? तो सर 6 इंटू 1/3, तो 2 चाहिए वैसे तो, 2, 6 इंटू 1/3 है ना, तो 2 लोग चाहिए। तो क्या 2 लोग है? हाँ सर, चल इंटरेस्टेड 4 ही है तो बाकी 2 है, तो सी हो सकता है, प्रॉब्लम। टोटल डायरेक्टर 8 है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर 6। चलो ये सब अभी देखो, ये सब इस पे ही क्वेश्चंस है, तो आप इसकी खुद की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके भी आपको जो है वो आंसर की अवेलेबल है। तो आपने जो जो डिस्कस किया है वही सब लिखा गया है, वही अलग अलग सिचुएशन पे क्वेश्चंस है। ये वाले क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, आपके नोट्स में आपको अवेलेबल है। अगेन अपनी बैच चल रही है, अपनी बैच चल रही है सीए एक्सप्रेस, इस ऐप पे अपनी बैच चल रही है डीवाई मैनेजर की। बहुत ही बेहतरीन बैच है, आप खुद देख सकते हैं। ट्रायल डेमो भी अवेलेबल है, आप लोग ये डाउनलोड करिएगा और उसमें लेक्चर्स देखिएगा, फिर बैच को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।